7 बालक प्रकट हुए, 7 को गंगा की धारा में प्रवाहित कर दिया जीवित। जब 8वां बालक गर्भ में आया, जेवी लेकर के चले, ये क्या तू अमंगल कर रही, कौन है तू? ऐसी तो कोई मां नहीं देखा हमने सृष्टि में जो प्रकट होते हुए अपने बालक को नष्ट कर दे। विशेष रूपवान, बलवान, आचारवान, तेजस्वी एक बालक अपने धनुष में प्रत्यंचा चढ़ाकर बाणों से गंगा की धारा को रोक दिया। लौकिक अलौकिक समस्त अस्त्रों की कलाएं उसमें विराजमान है। आप सभी को राधे राधे। आइए महाराज जी का इस महाभारत कथा में आपका स्वागत है। हम पिछले भाग में सुन चुके हैं किस तरह शांतनु और गंगा माता ने अपने उनसे वचन लिया कि वो कुछ भी करें, सही या गलत, वो उनको रोकेंगे नहीं। अगर वो उनको रोकेंगे तो उनको छोड़ के चले जाएंगे। अब आइए आगे बढ़ते हैं महाराज जी की कथा में। बोलो राधे राधे। मेरी ये शर्त है, यदि आप स्वीकार करें तो फिर मैं आपका संग स्वीकार करती हूं। तथेति सा सदा तूक्ता तदा भरत सत्तमो प्रहर्ष मतुलम लेभे प्राप्यतम पार्थिवोत्तमम। शांतनु जी ने कहा तथास्तु, जैसा तुम चाह रहे हो वैसे ही हमारे आचरण होंगे, हम तुम्हारी शर्त स्वीकार करते हैं। महाराज शांतनु भगवती गंगा जी को रथ पे विराजमान करके उनकी राजधानी हस्तिनापुर में, उस महल में जैसे देवराज इंद्र का महल, ऐसे महल, उसमें देवी गंगा जी को विराजमान किया। जितेंद्रिय महाराज शांतनु ब्राह्मणों को बुलाकर स्वस्ति वाचन कराया। जो पिता का आदेश जैसा था कि कुछ पूछना नहीं, कुछ नहीं पूछा, आदेश कर दिया। शास्त्रीय विधान के अनुसार इस देवी से पाणी ग्रहण संस्कार में करूंगा। जो देवराज इंद्र के समान प्रभावशाली और महाभाग्यशाली, ऐसा कौन भाग्यशाली होगा जिन गंगा जी को भगवान शंकर मस्तक पर धारण करते हैं, त्रिभुवन जिनके नाम और आचमन अवगाहन से निष्पाप होकर भगवान की प्राप्ति करता है, जो मूर्तिमान ज्ञान वैराग्य और भक्ति का स्वरूप है गंगा जी, क्योंकि भगवान के श्री चरणों से इनका प्रादुर्भाव हुआ है। कैसा दिव्य सौभाग्य कि जिन गंगा जी का स्मरण, अवगाहन, दर्शन बड़े भाग्य से होता है, वही गंगा जी इनको अर्धांगिनी के रूप में प्राप्त हुई। महाराज शांतनु ने शास्त्र मर्यादा के अनुसार पाणी ग्रहण किया। कुछ समय के बाद एक पुत्र प्रकट हुआ बड़ा महल में। यहाँ पर महाराज जी ने बताया है कि वो गंगा जी को जो है अपने हस्तिनापुर ले जाते हैं और वहां पर अपना ये ऋषियों से, पंडितों से अपना जो क्रियाक्रम होता है वो कराते हैं। फिर जो है उनको एक पुत्र पैदा होता है। चलो आगे बढ़ते हैं राधा बोलते हुए। तुम्हें पता होना चाहिए तुम वसु हो, वशिष्ठ जी के शाप से तुम मनुष्य लोक में आए हो। मैं तुम्हें ज्यादा यहां टिकने नहीं दूंगी, जाओ तुम अपने वसु स्वरूप को प्राप्त करो। ऐसा कह के अपनी धारा में डाल दिया। तुम्हें मैं शाप से मुक्त करती हूं। और बड़ी प्रसन्न मुद्रा में फिर महल लौट आए। महाराज शांतनु भारी असंतुष्टता को प्राप्त हुई कि प्रथम बालक और इसने हत्या कर दी बालक की, पर कुछ बोले नहीं। दूसरा बालक हुआ, वही प्रक्रिया। 7 बालक प्रकट हुए, 7 को गंगा की धारा में प्रवाहित कर दिया जीवित। जब 8वां बालक गर्भ में आया, जेवी लेकर के चली। अथैनामष्टमे पुत्रे जाते प्रहसतीमिव उवाच राजा दुःखार्तः परीक्षन् पुत्रमात्मनः। जेवी चली तो
महाराज शांतनु पीछे से, ये क्या तू अमंगल कर रही, कौन है तू? ऐसी तो कोई मां नहीं देखा हमने सृष्टि में जो प्रकट होते हुए अपने बालक को नष्ट कर दे। राधा मावधि कश्य काशीत किम हिनत्सि सुतानिति पुत्रग्नि सुमहत पापम संप्राप्तम ते सुगर्हितम। अय बालकों का वध करने वाली सुंदरी, तू कौन है? किसकी कन्या है? कितनी निर्दयी हृदय की है कि प्रकट होते ही बालक को मार देती है। अय पुत्र घातिनी, अब तुझे अपना परिचय देना होगा। बड़े क्रोध से युक्त होकर मार्ग रोक लिया। कौन है तू? बड़े शांत भाव से, पुत्र काम न तेहम्मि पुत्रम पुत्रवतांबर जीर्णस्तुमं वासोयम यथा सा समयः कृतः। अय पुत्र की इच्छा रखने वाले नरेश, तुम मेरा परिचय नहीं जानते। क्या है, जब गंगा माँ ने जो है अपने साथ के साथ बच्चे बहा दिए थे, जब 8वें बच्चे की बारी आई तो फिर शांतनु जो है रोक लिया उनको और बोलते हैं अप्सद आइए आगे बढ़ते हैं। राधा बोलते हैं क्योंकि तुमने टोक दिया, रोक दिया और मेरी शर्त भूल गए। मेरा समय समाप्त हुआ। जानते हो मुझे मैं कौन हूं? मैं त्रिपथ गामिनी भगवती गंगा हूं। कोई पुत्र घातनी या कोई पापिनी नहीं हूं। हाथ जुड़ गए संत। गंगा जी बड़े बड़े महर्षियों के द्वारा सेवित मैं हूं। केवल वसुओं का कार्य पूर्ण करने के लिए, उनको गर्भ में धारण करने के लिए उनकी प्रार्थना से मैं आई हूं। ठीक है, तुमने टोक दिया। ये 8वां पुत्र महातेजस्वी महाभाग देववसु है। वशिष्ठ जी के शाप से 7 तो मुक्त कर दिए, 8वें को तुमने रोक दिया। अब ये यही रहेगा, आजीवन मृत्यु लोक में रहेगा। तुम्हारे सिवाय ऐसा त्रिभुवन में कोई राजा नहीं जो मेरा संग कर सके। राधा तुम वसुओं के पिता हो। मानवीय सृष्टि में ऐसा कोई है नहीं कि इन वसुओं को गर्भ में धारण कर सके। अतः इन वसुओं की प्रार्थना से इनकी मां बनने के लिए मैंने मानव शरीर धारण करके तुम्हारा संग किया। मैंने पहले ही कह दिया था वसुओं से कि तुम्हारे जन्म होते ही तुम्हें मैं मुक्त कर दूंगा। ये वसु हैं, कोई और नहीं है। मैं पुत्र घातिनी नहीं हूं। इनको शाप से मुक्त किया है। महान व्रत का पालन करने वाले तुम्हारे इस पुत्र को मैं भी तुम्हारे पास नहीं छोड़ूंगी। इसमें 8 वसुओं का अंश है। ये जब संपूर्ण विद्याओं में कुशल हो जाएगा तो तुम्हें स्वयं मिल जाएगा। आप निश्चिंत रहना। जब ये बालक मिले तो इसका नाम देवव्रत गंगा दत्त, ऐसा नाम पुकारना। गंगा जी ने महाराज शांतनु को जो अपना परिचय दिया तो अवाक हो गए। मेरी पत्नी के रूप में भगवती गंगा जी थी। अगर पहले बता देते तो शायद उनकी साहस वृत्ति इतनी ना पड़ती। क्या है, महाराज जी बता रहे हैं कि जब गंगा को शांतनु ने रोक लिया तो गंगा माता उनसे कहती है तुम मुझे जानते नहीं, मैं गंगा जी हूँ। इतना फिर वो अपना परिचय देती हैं और फिर कहती है तुमने मुझे रोका है, अब ये बच्चा तुम्हारे पास रहेगा आजीवन, पर अभी मैं जो है इसको लेके चली जाती हूँ। और वो उसको लेके चली जाती हैं। चलो आइए आगे सुनते। चतस्त्रोष्टौ तथा पराः रतिमप्रावन स्त्रीषु बभूव वन गोचरः। 16/8/4/8 36 वर्ष तक गंगा जी के वियोग में वहीं वन में ही अधिक समय व्यतीत करते महाराज शांतनु। वही गंगा जी का ध्यान, उन्हीं का स्मरण। भारी वियोग हृदय में हुआ क्योंकि जब परिचय मिला तो अंतर्धान हो गई। 36 वर्ष। एक दिन विचरण कर रहे थे, देखा गंगा की धारा प्रवाहित होती हुई रुकने लगी।
विचार किया कि ऐसा कैसे हो सकता है। राधा आगे बढ़े तो देखा विशेष रूपवान, बलवान, आचारवान, तेजस्वी एक बालक अपने धनुष में प्रत्यंचा चढ़ाकर बाणों से गंगा की धारा को रोक दिया। लौकिक अलौकिक समस्त अस्त्रों की कलाएं उसमें विराजमान हैं। बल, धैर्य, वीर, पराक्रम, महारथी वीरता, ये सब उसमें झलक रही। महाराज शांतनु ने देखा। महाराज शांतनु इतने आकर्षित हो गए, उन्हें पता नहीं कौन है। जब नजदीक की तरफ बढ़े तो बालक देख के ही अंतर्धान हो गया। बड़े विस्मय में पड़ गए कि ऐसा तेजस्वी बालक अभी तक हमने नहीं देखा जो बाणों से गंगा की धारा को रोक दे। आप सभी का धन्यवाद वीडियो अंत तक देखने के लिए, और महाभारत के आगे पाठ के लिए सब्सक्राइब करें अपना चैनल वृंदावन शरण। जय जय श्री राधे, जय जय श्री हरि।